और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट मध्य प्रदेश डायरी का। मुख्यमंत्री मोहन यादव, सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ न्याय व्यवस्था पर इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में आज सीएम शामिल हुए, जहां सीएम ने न्याय के क्षेत्र में एमपी सरकार की पहल की जानकारी दी और 2029 तक प्रदेश में नशे के संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के संकल्प को दोहराया। वहीं भोपाल में सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों का आभार जताया। एक रिपोर्ट देखिए। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उद्घाटन समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीजीआई ने रिमोट दबाकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ब्रेल लिपि पर आधारित थीम सॉन्ग वीडियो का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम मोहन यादव सहित दोनों अतिथियों ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा योजनाओं की पुस्तक के हिंदी, अंग्रेजी संस्करण और ब्रेल लिपि में मार्गदर्शिका का विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि न्याय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लोकतंत्र के मूल आधार हैं। न्याय हमारी समृद्ध परंपरा का हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर न्याय मिले और इस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर यह पवित्र उद्देश्य के कारण से यहाँ इकट्ठा है, जिसकी थीम ही एक आवाज, सशक्त भविष्य, संवाद, गरिमा, समावेशन के माध्यम से न्याय पहुंचना है। मैं संविधान की प्रस्तावना की लोक कल्याणकारी राज्य के धर्म और कर्तव्य समाहित जिस प्रकार से भाव है, उसी आधार पर इस प्रस्तावना में भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लोकतंत्र का जिसमें आधार बनाया गया है। सम्मेलन की थीम संविधान की प्रस्तावनाओं के मूल भाव को साकार कर रही है। मुझे प्रसन्नता है सम्मेलन के मध्यस्थता के माध्यम से छोटे छोटे विवाद का निपटान, केस पेंडेंसी को कम करने जैसी गंभीर विषयों पर भी मंथन हो रहा है। और वैसे तो हमारी परंपरा वास्तव में न्याय की परंपरा पंच परमेश्वर की अवधारणा रही है, जिन्होंने कभी समझाकर, कभी संवाद से, कभी समझौतों से विवादों को सहजता से सुलझाया। कानून के जानकारों के बीच सीएम मोहन यादव ने इस बात की जानकारी भी दी कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार ने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला लिया है, जिसके जरिए परीक्षा में अनियमितता से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके। हमारे लिए आज के इस दौर में युवा पीढ़ी के प्रति भी वही प्राथमिकता है। परीक्षा पेपर लीक, धोखाधड़ी के मामलों में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, सुबह अगले दिन हमने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर की घोषणा की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चीफ जस्टिस रसिया जी को। शाम को आपने अपॉइंटमेंट भी किया और एक दिन के 24 घंटे के अंदर ये चारों फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो करके हमने हमारी कार्यप्रणाली जनता के सामने लाने का प्रयास किया। सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने को लेकर भी अपनी सरकार का रुख साफ किया। सीएम ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होगा, लेकिन न्याय देने में धार्मिक फर्क नहीं होगा। एक समान नागरिक संहिता के संबंध में जब अपेक्षा की गई तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीता समय हमारे बीच माननीय न्यायमूर्ति रंजना देसाई समिति के अनुशंसाओं के आधार पर हमने अपनी विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक को अपनी विधानसभा में पारित करके हमारी प्रतिबद्धता सिद्ध की है कि हाँ, न्याय में धर्मों का सबका सम्मान तो होगा, लेकिन न्याय के लिए सर्वधर्म सद्भाव का भाव बनाए रखने के लिए शासन हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई में फर्क नहीं करेगा। इससे पहले जब सीएम मोहन यादव इंदौर पहुंचे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर प्रदेश में नशे के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के घोषित डेडलाइन, खासकर उन्हें जो 2029 तक
सभी प्रकार के नशे से ड्रग खास करके इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए देश भर में जो टारगेट दिया है, मध्य प्रदेश सरकार अपने आसपास के 7 राज्यों के साथ मिलकर के ताकत के साथ सभी प्रकार के नशों के खिलाफ मुहिम चला रही है। यही कारण है कि हमारी अपनी राज्य सरकार की पुलिस ने कई सारे ऐसे गैंग और कई सारी सिंडिकेट पे हाथ डाला और उनको पकड़ते जा रहे हैं। इंदौर के बाद सीएम मोहन यादव भोपाल पहुंचे, जहां वो कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक के बाद आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों का आभार जताया। हमारा तो भाव वसुधैव कुटुंबकम का है। हम अपने उस वसुधैव कुटुंबकम के भाव के बलबूते पर कल्चर की जो अच्छाइयाँ जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः जो उनने वेद वाक्य सुनाया, सच में वास्तव में आज ये नगरी धन्य हुई। हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का, और इनके माध्यम से वो सारे स्वनाम धन्य अलग अलग देशों के माननीय मंत्रीगण या वहाँ के अधिकारीगण हमारे बीच पधारे। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये प्रयास है कि मध्य प्रदेश हर सेक्टर में नंबर 1 बने, और इसी संकल्प के साथ वो काम कर रहे हैं। जनता के हित में लगातार फैसले भी ले रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो जनमन की बात में आज मेरे साथ इतना ही।